जापानी सबसे ज्यादा इज्जत पाकिस्तानियों की करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी में भी वहां पाकिस्तानी ताजरों को खास अहमियत दी जाती है। पाकिस्तानी ताजर वहां इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के सबसे बड़े खरीदार हैं और इनकी बहुत बेहतरीन साख है। इस कारोबार में हर नीलामी में पाकिस्तानी शामिल होते हैं। पाकिस्तानियों के बगैर जर जमानत बोली में हिस्सा लेने की इजाजत है, क्योंकि पाकिस्तानी जुबान के पक्के माने जाते हैं। जब जापान में सुनामी आया, दुनिया के हर तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी 2 जहाज भेजे और अपने शहरियों को ले गया। लेकिन आफत की इस घड़ी में पाकिस्तानी वो वाहिद कौम थी जो थोयामा के बर्फपोश इलाकों और टोक्यो की गुंजान आबाद बस्तियों से दीवानावार सामान खुर्दनोश लेकर सुनामी के इलाकों में जा पहुंचे। जापानी गरम गरम खाना पसंद करते हैं। वो हैरान रह गए, ये कैसी कौम है, अपने साथ खाना पकाने का सामान लेकर आई है और हमें गरम खाना पकाकर खिला रही है। वो जगह जहां इनका एटमी रिएक्टर तबाह हुआ था और जापानी भी ताबकारी के डर से नहीं जाते थे, पाकिस्तानी वहां भी जा पहुंचे। हैरत की बात यह कि ये लोग जब वहां पहुंचे, इनमें से किसी जमात या मजहबी गिरोह का अलंबरदार बनकर नहीं गया, बल्कि पाकिस्तानी बनकर गया। जापान के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पाकिस्तानियों के कैंपों में जाकर तस्वीरें बनाते, क्योंकि एनएचके ने पाकिस्तानियों पर सुनामी के सिलसिले में अमदादी कार्रवाइयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जिस रात ये डॉक्यूमेंट्री चली, पाकिस्तानी बताते हैं कि अगले रोज इनके जापानी दोस्त और साथ काम करने वाले इन्हें देखते ही झुक जाते, आंखों में आंसू भर लाते और सिर्फ इतना कहते कि ये कौम आपका शुक्रिया कैसे अदा करेगी। इनके दिल में पाकिस्तानियों की इज्जत तो पहले ही थी। इसका सिर्फ एक वाकया बयान करता हूँ। सलमान रुश्दी की किताब का तर्जमा जापान की एक प्रोफेसर ने किया। इसकी तकरीब रुनुमाई थी। चंद पाकिस्तानी इस तकरीब में गए और कहा कि इस किताब से हमारे और पूरी उम्मत मुसलमा के दिल दुखे हैं। पुलिस ने न सिर्फ इस तकरीब को रोका, बल्कि जापान के तमाम बुक स्टॉलों से वो किताब उठा दी। आज भी वो पाकिस्तानियों से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि वो किताब कहीं नजर तो नहीं आई। पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तानी होने पर फख्र करें। मसाइल हर मुल्क में हैं, लेकिन इसके लिए अपने वतन पर उंगली मत उठाएं।